अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू पाक फोर्सेस गाइड। इस वीडियो में आपके साथ PMA 151 लॉन्ग कोर्स का जो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन प्रोसेस है, रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिल करने का प्रोसेस आपके साथ शेयर किया जाएगा। कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आपके इस वीडियो में शेयर की जाएगी स्टेप बाय स्टेप। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि मज़ीद इस टाइप की न्यू आने वाली इंफॉर्मेटिव वीडियोस फोर्सेस से रिलेटेड आप तक पहुंचती रहें। ओके, तो सिंपल आपने क्या करना है, फ़र्स्ट ऑफ ऑल आप पाकिस्तान आर्मी की ऑफिशियल वेबसाइट ओपन करनी है। तो आपने गूगल पे आना है, वेबसाइट एंटर करनी है पाकिस्तान आर्मी की www.joinpakarmy.pk ये आपने एंटर कर लेनी है। www.joinpakarmy.gov.pk इसको आप सर्च करेंगे तो फर्स्ट पे आपके सामने वेबसाइट आएगी ज्वाइन पाक आर्मी के नेम से। ठीक है, ये वाली वेबसाइट, इस पर आपने क्लिक करना है तो आपके सामने ऑफिशियल वेबसाइट ओपन हो जाएगी पाकिस्तान आर्मी की। तो ये वेबसाइट जब आप ओपन करेंगे थोड़ा सा आपने स्क्रॉल डाउन करना है, यहाँ आपको शो हो जाएगा ऐड PMA 151 लॉन्ग कोर्स के नेम से। ठीक है, यहाँ आप देख सकते हैं इसके ऊपर कितने 3 ऑप्शंस आ रहे हैं। फॉर कोर्स डिटेल्स क्लिक हेयर, फॉर रजिस्ट्रेशन स्लिप क्लिक हेयर और फॉर एग्जामिनेशन स्लिप क्लिक हेयर। अगर आपने कोर्स डिटेल्स देखनी है तो आप यहाँ क्लिक कर दें, अगर रजिस्ट्रेशन करनी है यहाँ सेकंड पे क्लिक करें और एग्जामिनेशन स्लिप जो कि हम रजिस्ट्रेशन के बाद यहाँ क्लिक करेंगे और एग्जामिनेशन स्लिप चेक करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल हमने करनी है रजिस्ट्रेशन, तो सेंटर वाले जो है ऑप्शन क्लिक हेयर यहाँ आपने क्लिक कर देना। तो ये जैसे ही क्लिक किया तो ये PMA लॉन्ग कोर्स का रजिस्ट्रेशन फॉर्म ओपन हो गया है। ये आप देख सकते हैं यहाँ लिखा हुआ है PMA 151 लॉन्ग कोर्स देन टेस्टिंग सेंटर। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ आपने टेस्टिंग सेंटर सेलेक्ट करना है। ये देखिए सारे सेंटर शो हो रहे हैं। अब ये सेंटर्स शो हो रहे हैं, ये सेंटर आपने बहुत केयरफुल होकर सिलेक्ट करना है, ये फिर चेंज नहीं होगा। तो इसलिए आप यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल देख लें आप किस सेंटर का देना चाहते हैं, यानी आप अपना इनिशियल टेस्ट किस सेंटर में देना चाहते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं देना चाहता हूँ कराची में, ये मैंने कराची सेलेक्ट कर लिया। देन नेम, अब अपना कंप्लीट नेम लिखिए यहाँ पे। ठीक है, देन अपनी डेट ऑफ बर्थ लिखिए। यहाँ सबसे पहले डेट सेलेक्ट कर लें, जैसे मेरी 6 है, आगे जनवरी है मेरी और मेरा ईयर है 2000 फॉर एग्जांपल। ठीक है, तो इस तरह आपने सेलेक्ट कर लेनी है। देन CNIC या बेफॉर्म नंबर, तो यहाँ आपने CNIC या बेफॉर्म नंबर लिखना है। मैं अपना लिख देता हूँ, मैं आपको दिखा देता हूँ, बीच में डैश भी लगानी है इस तरह आपने। इस तरह आपने CNIC देखें डैश के साथ लिखना है। देन वेरीफाई, अगेन अपना यहाँ लिख दें CNIC नंबर। देन फादर गार्डियन नेम लिखें, देन फादर गार्डियन CNIC, उनका CNIC नंबर आ जाएगा। ठीक है, देन फादर्स प्रोफेशन कैटेगरी, यहाँ उनकी प्रोफेशन की कैटेगरी आएगी। बिजनेसमैन है, प्राइवेट जॉब करते हैं, गवर्नमेंट जॉब करते हैं, आर्मी नेवी से हैं, क्या हैं, अदर कोई जॉब है, तो वो जो भी है आप यहाँ से सिलेक्ट कर लें। देन फादर्स प्रोफेशन डिटेल, उनकी प्रोफेशन, अब ये जो आपने यहाँ लिखा है ना वही आप यहाँ पे लिख दें कि ये वाला प्रोफेशन है। फादर रैंक उनका, अगर वो, अब एक बात आप देखें, जो भी ये बॉक्स जितनी भी इंफॉर्मेशन है ना, हर बॉक्स के ऊपर एक रेड स्टार बना हुआ है। कुछ बॉक्सेस हैं जिनके ऊपर रेड स्टार नहीं है। इसका मतलब ये है रेड स्टार का कि जिस बॉक्स के ऊपर ये रेड स्टार है ना वो इन्फॉर्मेशन आपने लाजमी फिल करनी है, अदरवाइज़ आपका फॉर्म सबमिट नहीं होगा। अब देखिए यहाँ पे रेड स्टार नहीं है फादर्स रैंक के साथ, तो इसका मतलब ये है कि ये वो कैंडिडेट्स, ये फादर्स रैंक, फादर आर्मी नंबर, फादर्स रेजिमेंट कॉर्प्स, फादर पेरेंट यूनिट, फादर, ये 4 बॉक्सेस जो हैं ये वो कैंडिडेट्स फिल करेंगे जो कि, क्योंकि इनके पर रेड स्टार नहीं है, जिनके फादर जो है आर्मी नेवी या एयरफोर्स से बिलोंग करते हैं। ठीक है, अगर आपके फादर सर्विस में नहीं है, आर्मी नेवी एयरफोर्स में नहीं है, तो फिर आप इनको छोड़ दें, ये इनके बगैर भी आपका फॉर्म फिल हो जाएगा। ठीक है, तो जिनके फादर फोर्सेस में हैं तो वो ये देखिए रैंक्स लिखी हुई हैं, ये वो सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद उन अपने फादर का आर्मी नंबर जो भी है, आर्मी नेवी या एयरफोर्स का जो भी नंबर वो यहाँ से वो सिलेक्ट करेंगे।
उसके बाद ये उनकी रेजिमेंट कॉर्प्स लिखेंगे कि कौन सी रेजिमेंट है, कॉर्प्स का नाम क्या है, देन उनकी यूनिट कौन सी है इस टाइम, किस यूनिट में है, देन ठीक है, तो ये उनके लिए है। देन फादर स्टेटस आप ये लाजमी फिल करें, देखिए रेड स्टार बना हुआ है, अलाइव या डिसीज्ड। देन फादर इनकम आ जाएगी, एक एस्टिमेटेड लिख दें यहाँ पे क्या है उनकी इनकम, ठीक है। देन प्लेस ऑफ डेथ, अगर ये देखिए अब यहाँ पे भी रेड स्टार नहीं बना हुआ, प्लेस ऑफ डेथ, फादर्स नेचर ऑफ डेथ, प्लेस ऑफ ऑपरेशन, फादर्स टाइप ऑफ इंजरी, ठीक है। तो ये भी 4 बॉक्सेस उनके लिए जिनके फादर फोर्सेस से हैं। तो अगर वो उनकी डेथ हुई है तो कैसे हुई है, क्या कौन सी जगह हुई है, फिर उनकी नेचर ऑफ डेथ क्या थी, प्लेस ऑफ ऑपरेशन, किस ऑपरेशन में वो डेथ हुई है उनकी, फादर्स टाइप ऑफ इंजरी, उनको इंजरी किस टाइप की थी, माइनर या मेजर। तो अगर आपके फादर फोर्सेस से बिलोंग नहीं करते, उनकी डेथ नहीं हुई है, तो फिर आप ये ना फिल करें, ठीक है। आगे मदर नेम, आपकी मदर का नाम आएगा, उनका CNIC आ जाएगा या नंबर। उसके बाद उनका प्रोफेशन, अगर हाउस वाइफ है तो हाउस वाइफ लिखे, अगर वो जॉब करती हैं तो ये आप सिलेक्ट कर सकते हैं। देन उनका प्रोफेशन यहाँ पे अगर हाउस वाइफ है तो हाउस वाइफ लिखते हैं, अगर कोई प्रोफेशन है तो वो यहाँ टाइप कर दें आप, ठीक है। इस तरह हाउस वाइफ इस तरह आप टाइप कर दें। देन नीचे मदर्स रैंक, अब मदर रैंक, मदर आर्मी नंबर, मदर रेजिमेंट कोर्स, मदर पेरेंट यूनिट। तो ये भी उन कैंडिडेट्स के लिए है जिनकी मदर फोर्सेस से बिलोंग करती है, आर्मी नेवी एयर फोर्स है, अदरवाइज इसको छोड़ दें आप, एम्प्टी ही छोड़ दें। देन मदर स्टेटस, आपकी मदर का स्टेटस आएगा लाइव या डिसीज, मदर्स इनकम आ जाएगी, अगर है तो लिखें, नहीं है तो नन कर दें। फादर, आगे फादर की एजुकेशन क्या है, ये इलिटरेट, प्राइमरी, मिडिल, मैट्रिक। मदर की एजुकेशन क्या है, सिलेक्ट कर लें। देन सिबलिंग्स, आपके कितने सिबलिंग्स हैं, आप अपने सिबलिंग्स लिखें, कैसे लिखने हैं, नंबर्स में लिख लें। फॉर एग्जांपल मेरे 5 हैं तो मैंने 5 लिख दिया। फादर इन फैमिली इनकम, अब टोटल फैमिली इनकम लिखें आपके, अगर कोई भाई की है या सिस्टर की है या आपकी मदर फादर, तो वो टोटल सम करके आप लिख दें, ठीक है, इस तरह। देन डोमिसाइल, आप अपना डोमिसाइल आपका किस डिस्ट्रिक्ट का बना हुआ है तो वो आप यहाँ पे लिख सकते हैं। फॉर एग्जांपल मेरा डोमिसाइल बना हुआ है चकवाल का, तो ये मैंने सिलेक्ट कर दिया। देन डिस्ट्रिक्ट लिखें, आपका डोमिसाइल किस डिस्ट्रिक्ट का है, चकवाल का ही है। देन प्रोविंस लिखें, आप किस यानी इस वक्त आप किस प्रोविंस से बिलोंग करते हैं, मैं पंजाब से करता हूँ, मैंने पंजाब लिख दिया। पोस्टल कोड, अब पोस्टल कोड कौन सा लिखना है, फॉर एग्जांपल आप जो हैं जिस भी एरिया में रहते हैं ना इस टाइम, यानी अगर आप सिटी में रहते हैं तो अपनी सिटी का जो एरिया, लाइक मैं लाहौर में रहता हूँ मॉडल टाउन के एरिया में, मैं गूगल पे जाऊँगा, ठीक है, मैं आपको दिखा देता हूँ। गूगल पे जाना है आपने लिखना है मॉडल टाउन पोस्टल कोड। तो आप जिस भी एरिया में रहते हैं ना, आपने इस तरह गूगल करना है, और ये देखिए मेरा आ गया मॉडल टाउन लाहौर का पोस्टल कोड 54700। आपका जो भी एरिया आप इस तरह निकाल सकते हैं पोस्टल कोड गूगल से, ठीक है, वो आप यहाँ पे लिख देंगे 4 to 5 नंबर्स का। अगर आप फॉर एग्जांपल विलेज में रहते हैं तो विलेज की जो तहसील होती है ना उसका पोस्टल कोड निकाल लें आप, ठीक है, या आपका जो विलेज है उसका आप लिख लें, अगर आ जाता है गूगल पे तो वो आप लिख दें। यहाँ लिखना लाजमी है तहसील, एड्रेस। अब एड्रेस कौन सा लिखना है, अपना पोस्टल एड्रेस लिखिए आप, जो जिस जगह आप रह रहे हैं ना, लिविंग एड्रेस, वो आपका यहाँ आएगा। परमानेंट एड्रेस लिखें, फॉर एग्जांपल आपकी बर्थ कहीं और हुई है, आप इस वक्त किसी और एड्रेस पे रह रहे हैं, जिस एड्रेस पे आप रहते हैं वो आपका पोस्टल एड्रेस होता है, और जहाँ आपकी बर्थ वगैरह हुई है, और कुछ कैंडिडेट्स का पोस्टल एड्रेस और बर्थ वाला एड्रेस सेम ही होता है, ठीक है। तो परमानेंट एड्रेस सेम भी हो सकता है, अगर सेम है तो सेम लिख दें, अगर डिफरेंट है तो फिर डिफरेंट लिखें। जेंडर लिखें मेल, देन मैरिटल स्टेटस आप लिखें, मैरिड अनमैरिड जो भी हैं, ठीक है, तो इस तरह आप सिलेक्ट कर सकते हैं। रिलीजन लिखें मुस्लिम, नॉन मुस्लिम। सेक्ट लिखें शिया सुन्नी, जो भी आपकी सेक्ट है, ठीक है। उसके बाद नॉन मुस्लिम है तो क्या है वो आप यहाँ से सिलेक्ट करें। कास्ट कौन सी है, आरई हैं, जट हैं, राजपूत हैं, तो ये कास्टें होती हैं ना, तो ये आपने यहाँ पे लिख देनी है। मोबाइल नंबर लिखें अपना एक्टिव मोबाइल नंबर जो कि कन्वर्ट ना हो, ऐसा मोबाइल नंबर लिखिए जो कि दूसरी सिम पे कन्वर्ट ना हो। ईमेल एड्रेस लिखें, लाजमी लिखनी है। अपीयरेंस स्टेटस लिखें, रिकमेंडेड नॉट रिकमेंडेड हुई हैं यानी ISSB में, अगर रिकमेंडेड नॉट रिकमेंडेड हुई हैं। अच्छा, फॉर एग्जांपल आप इससे पहले TCC में अप्लाई कर चुके हैं
ISSB DCC की आपने दी हुई है तो आप भी एज ए रिपीटर कंसिडर होंगे, ठीक है। तो वो आपने यहाँ पे मेंशन करना है। आपने अगर इससे पहले ISSB नहीं दी तो फिर आप फ्रेश हैं। प्रीवियसली अप्लाइड एंड आपने प्रीवियस किस कोर्स में अप्लाई किया, PMA 149, 150A, PMA 151, अपना कोर्स का नंबर इस तरह आपने लिखना है। TCC में किया तो वो भी लिखें। एप्लीकेंट सर्विस स्टेटस नो, आर्मी ने, अगर आप आर्मी नेवी एयरफोर्स में ऑलरेडी सर्विस कर रहे हैं तो वो आप सिलेक्ट कर दें, अदरवाइज़ नो कर दें। उसके बाद पासपोर्ट नंबर, अगर आपका पासपोर्ट बना हुआ है तो यहाँ पे नंबर लिखें, नहीं तो छोड़ दें। टाइप ऑफ पासपोर्ट, डेट ऑफ, तो ये उनके लिए जिनका पासपोर्ट बना हुआ है, जिनके पास पासपोर्ट नहीं है तो वो ये बॉक्सेस छोड़ सकते हैं एम्प्टी। देन एजुकेशनल डिटेल्स पे आएंगे। सबसे पहले मैट्रिक इन्फॉर्मेशन दें, साइंस आर्ट्स ओ लेवल जो भी है, मैट्रिक कंप्लीटेड हो जाएगा। रिजल्ट स्टेटस, रोल नंबर लिखें मैट्रिक का, पासिंग ईयर लिखें, कौन सा पासिंग ईयर है आपका, जैसे फॉर एग्जांपल मेरा पासिंग ईयर है 2020, तो इस तरह आपने लिख देना है। देन मार्क्स ऑफ 10 मैट्रिक के मार्क्स लिखें, टोटल मार्क्स लिख दें आप अपने मैट्रिक के, परसेंटेज लिख दें मैट्रिक की आपकी क्या है, स्कूल इंस्टीट्यूट का नेम लिख दें और बोर्ड का नाम आ जाएगा, किस बोर्ड से मैट्रिक की है, ठीक है। तो इस तरह आपने ये चीज़ें सिलेक्ट कर लेनी है। उसके बाद नेक्स्ट, इंटरमीडिएट ए लेवल कैंडिडेट्स कैन एंटर देयर एक्यूमुलेटिव परसेंटेज ऑफ सब्जेक्ट्स एंड सिलेक्ट IBCC एज बोर्ड, ठीक है। तो जो ए लेवल कैंडिडेट्स हैं ये उनके लिए। देन कैंडिडेट्स हु आर yet to appear in FSC, ICS A level part 1 and part 2, DAE or collectively this year may choose hope certificate option। अच्छा, ये होप सर्टिफिकेट लाइक अगर फॉर एग्जांपल वो ऐसे कैंडिडेट्स हैं जो कि फॉर्म फिल कर रहे हैं, जो इनका जो होप सर्टिफिकेट की बेस पे फॉर्म फिल कर रहे हैं, लाइक जिनके पास FSC का रिज़ल्ट नहीं है या FSC का रिज़ल्ट नहीं आया उनका, तो उनको वो होप सर्टिफिकेट की बेस पे अप्लाई करेंगे। पार्ट 1 टोटल उन्होंने क्या करना है, फॉर एग्जांपल आप अगर होप सर्टिफिकेट की बेस पे फॉर्म फिल कर रहे हैं ना, तो इंटर पार्ट 1 रोल नंबर, पार्ट 1 टोटल मार्क्स और पार्ट 1 के ऑब्टेन मार्क्स ओनली, ठीक है। पार्ट 1 के टोटल मार्क्स, पार्ट 1 के ऑब्टेन मार्क्स और पार्ट 1 का रोल नंबर लिखना है अगर आप होप सर्टिफिकेट की बेस पे अप्लाई कर रहे हैं, FSC पार्ट 1। और इफ़ हैविंग अ वैलिड होप सर्टिफिकेट ऑफ मिनिमम 55% मार्क्स फॉर पार्ट 2 साइन बाय द हेड ऑफ द इंस्टीट्यूट, ठीक है। यानी होप सर्टिफिकेट आपके पास 55% मार्क्स का होना चाहिए मिनिमम। और अगर आपकी FSC हो चुकी है तो फिर तो आप ये यहाँ पे अपनी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन देंगे कि क्या क्या हुआ है, FSC किस में हुई है, ठीक है। उसके बाद अपना रोल नंबर FSC का लिख दें अगर FSC हुई है। देन पासिंग ईयर लिखें FSC का, मार्क्स ऑब्टेन लिखें, टोटल मार्क्स लिखें, मार्क्स परसेंटेज लिख दें FSC की, स्कूल इंस्टीट्यूट का नेम आएगा, कॉलेज का नेम, देन बोर्ड आ जाएगा आपका, कहाँ से आपने FSC, FA, ICS, ICOM, DAE डिप्लोमा, ये देखिए सभी अप्लाई कर सकते हैं। देन आगे अगर आपने बैचलर 2 इयर्स की है यानी ग्रेजुएशन 2 इयर्स या ग्रेजुएशन 4 इयर्स की हुई है तो उसकी आपने यहाँ पे इन्फॉर्मेशन देनी है। ग्रुप सेलेक्ट करना है क्या किया हुआ है, 2 इयर्स 4 इयर्स, BBA BPA जो भी, ठीक है। देन रिजल्ट स्टेटस बता दें, इनकम्प्लीट या कंप्लीट। रोल नंबर लिख दें आप अपना, जो आपका लास्ट सेमेस्टर होगा उसका रोल नंबर आएगा। पासिंग ईयर लिख दें, किस ईयर में आपने पास किया, ऑब्टेन मार्क्स लिखें, टोटल मार्क्स लिखें, ठीक है। अपनी जो भी आपकी डिग्री है उसके टोटल मार्क्स, ऑब्टेन मार्क्स। देन मार्क्स परसेंटेज है तो लिखें, अदरवाइज CGPA लिख दें, यूनिवर्सिटी का नाम लिखें और इंस्टीट्यूट का नाम लिखें, ठीक। तो इस तरह आप देखिए यहाँ पे रेड स्टार नहीं है तो यूनिवर्सिटी का नाम लिख दें, अगर इंस्टीट्यूट का नाम नहीं है तो ये थी बैचलर। अब देखें अगर आपने इंटरमीडिएट की बेस पे अप्लाई कर रहे हैं तो आप जस्ट यही फिल करेंगे, और अगर आप बैचलर की बेस पे अप्लाई कर रहे हैं तो फिर आपने ये इंटरमीडिएट वाला भी फिल करना है, बैचलर वाला भी फिल करना है। और आगे अगर आपकी मज़ीद कोई क्वालिफ़िकेशन है, अदर क्वालिफ़िकेशन है तो यहाँ फिल करें, लाइक आगे MPhil या MS वगैरह किया हुआ है, इंस्टीट्यूट कहाँ से किया है अगर है तो, अगर नहीं है तो यहाँ नो भी लिख सकते हैं आप, ठीक है। इंटर कोड करना है यहाँ पे, जिस तरह यहाँ पे चेक मार्क लाजमी करें। उसके बाद इंटर कोड ZB कैपिटल है, 7U, तो ये आपने ख्याल रखना है, जो चीज़ कैपिटल में वो कैपिटल, जो स्मॉल है वो स्मॉल। देन यहाँ पे अगर फॉर एग्जांपल आपको कोड समझ नहीं आ रहा, रिफ़्रेश कर दें, ये चेंज हो जाएगा कोड। देन रजिस्टर करेंगे और इंशाल्लाह आपका फॉर्म रजिस्टर हो जाएगा। फॉर एग्जांपल रजिस्टर करते हैं तो फॉर्म फिल यानी कि सबमिट नहीं होता, तो यहाँ पे आपको पता चल जाएगा कि कौन सी चीज़ आपकी रॉन्ग है, फिर आप उसको सही कीजिएगा, करेक्ट कीजिएगा, तो फिर आपका फॉर्म सबमिट हो यानी रजिस्टर हो जाएगा। फॉर एग्जांपल आपने फॉर्म सबमिट कर दिया
और आपको पता नहीं चल रहा कि आपका फॉर्म सबमिट हुआ है या नहीं, तो आपने क्या करना है, सिंपल बैक आना है, पीछे आना है और स्क्रॉल डाउन करना है। यहाँ जो आपको नीचे ऑप्शन नज़र आ रहा था थर्ड ऑप्शन फॉर एग्जामिनेशन स्लिप क्लिक है, यहाँ आप क्लिक कर दें। यहाँ आप अपना CNIC नंबर लिखें, डैशेस के साथ फादर का CNIC नंबर लिखें जो आपने फॉर्म को फिल करते हुए लिखा है। देन ये कोड यहाँ पे, अब आपने ये वाला कोड जो यहाँ पे शो होगा वही कोड आपने एंटर करना है और चेक स्टेटस पे क्लिक कर दें। अगर आपकी सक्सेसफुली रजिस्ट्रेशन हो चुकी हुई ना, तो फिर आपकी यहाँ पे स्लिप शो हो जाएगी, ठीक है। अगर आपकी रजिस्ट्रेशन हो गई हुई तो जब आपको स्लिप शो होगी तो फर्स्ट यहाँ पे आपका टेस्ट डेट और टाइम नहीं होगा। फॉर एग्जांपल आपको यहाँ पे स्लिप शो होती है और यहाँ पे टेस्ट डेट और टाइम है या नहीं है, आपने उसका स्क्रीनशॉट ले लेना है लाजमी, एप्लीकेंट आईडी और स्क्रीनशॉट वगैरह, ठीक है। क्योंकि ऐसा होता है कि आपकी फर्स्ट यहाँ पे स्लिप शो हो रही होती है और बाद में गायब हो जाए या ना शो हो, तो आपके पास प्रूफ होना चाहिए कि मेरी रजिस्ट्रेशन हो चुकी है। यहाँ पे भी स्क्रीनशॉट लेना है और पीछे वाला जो पेज था जब आपने रजिस्टर किया था फॉर्म, वहाँ अगर जो भी स्टेटस लिखा हुआ आएगा ऊपर उसका भी स्क्रीनशॉट लेना है, दोनों आपने ले लेने। तो यहाँ आपने फिर चेक करते रहना है। अगर आपकी टेस्ट डेट और टाइम ये जो है आपकी 5 to 15 डेज़ में आ जाएगी, क्योंकि टेस्ट आपके 11 नवंबर के बाद स्टार्ट होंगे, तो इसलिए 1 to 2 वीक्स में आपकी टेस्ट डेट और टाइम आ जाता है। तो आपने चेक करते रहना है। जब आपका टेस्ट डेट और टाइम शो हो जाए तो फिर आपने उसके बाद इसका प्रिंट आउट ले लेना है, रजिस्ट्रेशन स्लिप का आपने प्रिंट ले लेना है और यही आपने ड्यूरिंग टेस्ट आपने अपने साथ लेकर जानी होगी, ठीक है। तो ये था एक कंप्लीट रजिस्ट्रेशन प्रोसेस जो कि आपके साथ शेयर किया है स्टेप बाय स्टेप। आई होप कि आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मिल गई होगी। अगर अभी भी आपको कोई क्वेश्चन है, कोई क्वेरी है, आपको समझ नहीं आया, तो आप नीचे कमेंट में पूछिए, आपको इंशाल्लाह रिप्लाई दिया जाएगा। अब इसकी टेस्ट प्रिपरेशन की बात करें आपने कहाँ से करनी है, तो टेस्ट प्रिपरेशन से रिलेटेड भी आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूँगा। आपको इंटेलिजेंस टेस्ट इसी चैनल पे इंटेलिजेंस टेस्ट की प्रिपरेशन भी स्टार्ट है, वो आप वीडियोस देखिए वर्बल नॉन वर्बल की, ठीक है। इसके अलावा आपको मज़ीद इनिशियल टेस्ट से रिलेटेड जो प्रीवियस क्वेश्चंस आ चुके हैं उनकी मैं लिंक दे दूंगा। आप PMA लॉन्ग कोर्स के एकेडमिक टेस्ट की प्रिपरेशन कर सकते हैं वो वीडियोस देख के, ठीक है। तो मज़ीद वीडियोस के लिए चैनल से अटैच रहिए, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज़।